इधर देखिए बच्चा, बोर्ड पे देखना है, इधर देखो उमा, बोर्ड पे। अणु संख्यकता क्या है? अणु संख्यता या अणु संख्यकता। देखो, अणु संख्यता या अणु संख्यकता क्या है? इधर देखना सभी सभी बच्चे, इधर देखिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया बच्चों अपन ने CH3, या फिर अपन ले लेते हैं यहाँ पे Cl2 प्लस H2। अब मुझे ये बताना है आपको कि क्लोरीन गैस के कितने मोल है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस के कितने मोल है। तो मोल एक एक ही है सब में। मोल इधर की संख्या को गिना जाता है, बार बार बता दिया, 2-3 बार बता दिया, फिर भी वही करते हो। यही चीजें जाती है पावर में, ये चीजें थोड़ी जाती है। समझ में आई बात? तो हाइड्रोजन गैस के कितने मोल है बच्चों? 1 मोल है। और ऑक्सीजन के कितने? 1 ही मोल है, सॉरी हाइड्रोजन का। इन दोनों को मिलाने के बाद, बोलना नहीं बिल्कुल भी, चुप रहना। क्या बना? 2HCl बना। क्या बना? हाइड्रोजन, यानी HCl है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने मोल बने? 2 मोल बने। अब अभिकारी, अभिकारी क्या होते हैं? अभिकारक। अभिकारी मतलब क्या होते हैं? अभिकारक, यानी कि अभिकारक कितने हैं यहाँ पे? टोटल कितने अभिकारक हैं? बोलो सर। एक तो ये है और एक ये है। तो इस अभिक्रिया में जो अणु संख्यकता होगी वो कितनी होगी? बोलो सर। अणु संख्यकता होगी इसमें कितनी? 2। अणु संख्यकता कितनी होगी बेटा? बोलो सर, 2। अभिकारकों की संख्या, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को क्या बोला जाता है? अणु संख्यकता। एक और उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में SO2, SO4 प्लस O2, SO4 प्लस O2, और यहाँ पे आ गया SO3। क्या आ गया? SO3। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखिए SO4 के कितने अणु ले लिए अपन ने? अब तो 2 दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे कितने? 1। तो यहाँ पे इसकी अणु संख्यकता, इसकी कितनी आई थी? 2 आई थी। इसकी अणु संख्यकता कितनी आ जाएगी? इसकी अणु संख्यकता कितनी आ गई बच्चों? बोलो सर, इसकी अणु संख्यकता कितनी आ गई? 3। समझ में आई बात? जैसे अब सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यानी मान ली A प्लस बी। क्या होगा? A प्लस बी। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बना, कोई भी उत्पाद यहाँ पे बना, तो अणु संख्यकता कितनी हो जाएगी इसकी? अणु संख्यकता कितनी हो गई बेटा? बोलो सर, 2। यहाँ पे मान लीजिए 2A प्लस 3B ले लिया अपन ने। क्या ले लिया? या फिर 1B ले लेते। 2A प्लस, यहाँ पे 2 अणु, यहाँ पे कितने अणु? 1। कितने टोटल? यहाँ पे प्रोडक्ट बना, टोटल अणु संख्यकता कितनी हो जाएगी बताइए? अणु संख्यकता कितनी हो जाएगी? 3। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अणु संख्यकता कितनी हो जाएगी? 3। तो अपन सीधी सी बात है ना, प्रोडक्ट को नहीं ले रहे, ना तो उत्पाद को इधर लिया, ना तो इनको जोड़ा, ना इनको देखा। सीधी सी बात, अपन को क्या देखना है? अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, उन अभिकारकों की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? अणु संख्यकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणु संख्यकता। ठीक है, इसका आंसर लिख दूं क्या बच्चों? कैसा लिख दूं? बोलो सर, जैसा समझाया वैसा वैसा ही। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे। आवाज नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में, किसी किसी प्रारंभिक अभिक्रिया, पहले समझ लेना कौन सी अभिक्रिया बच्चों? प्रारंभिक अभिक्रिया में। अब ये एक शब्द और आ गया, ये सर प्रारंभिक अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही स्टेप में पूरी हो जाए, एक ही पद में पूरी हो जाए, उसमें 2-3 पद नहीं लगेंगे। मतलब पहले ये बना, फिर उससे वो बना, वो बनने के बाद वो बना, फिर वो बना, ऐसा नहीं। केवल एक ही स्टेप में पूरी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया में क्रियाकारी क्रियाकारी अणुओं की संख्या, क्रियाकारी अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। काय में भाग लेते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चों? भाग लेते हैं, भाग लेते
है, क्या कहलाती है? अणुसंख्यकता कहलाती है, अणुसंख्यकता कहलाती है। बात नहीं करना रे, कहलाती है, क्या कहलाती है? अणुसंख्यकता, मोलिकुलरिटी। इधर देख हरिओम, किसी रासायनिक अभिक्रिया और कौन सी प्रारंभिक अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु मतलब क्रियाकारक, जो केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो भाग नहीं लेते हैं उनको नहीं गिनना है, जो भाग लेते हैं उनको ही गिनना है, जो नहीं भाग लेते हैं उनको नहीं गिनना है। उनको गिन लेते हैं, उनकी जो संख्या होती है उन संख्या को क्या बोला जाता है? अणुसंख्यकता। ठीक है, अब ये बात आई कि प्रारंभिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पे एक काम करना, नोट बना के लिख देना या फिर नीचे की लाइन से लिख देना। प्रारंभिक अभिक्रिया का अर्थ होता है, प्रारंभिक अभिक्रिया, प्रारंभिक अभिक्रिया का अर्थ है जो केवल, जो क्या हो बेटा? जो केवल एक पद में संपन्न हो, एक पद में क्या हो? संपन्न हो, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। जो केवल किसमें? एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसको क्या बोला जाएगा? प्रारंभिक अभिक्रिया। बच्चों बात समझ में आई? अणुसंख्यकता क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारी अणु होते हैं, क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है? अणुसंख्यकता। आ रही बात समझ में? प्रारंभिक अभिक्रिया मतलब जो एक ही पद में क्या हो? कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इन उदाहरणों से समझ में आया तुम्हारे? ये हो रहा हूं साइड, ठीक है, वो सही कहते हैं, इंसान ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। अगर मैं पारदर्शी होता तो मुझे तुम देखते ही नहीं, डायरेक्ट बॉडी देखते, कोई लिख रहा है भूत। अब मैं यहाँ पे लिखूं, अरे तो मैं लिखूं तब हटूं कि वैसे ही हट जाऊं, ये बताओ। अरे तो थोड़ी बहुत समझा तो करो भाई, मैं लिख रहा हूं एक तरफ, कैसे हटूं? लिख के अब लिखने तो दिया करो, फिर हटूं। इधर देखना सभी, यहाँ पे नोट बना बना के लिखना आपको, है ना? अभिक्रिया की अणुसंख्यकता, ए चुप रहे ना। अभिक्रिया की अणुसंख्यकता, अणुसंख्यकता नोट बना बना के लिखना बच्ची। अणुसंख्यकता 3 से अधिक, 3 से अधिक नहीं हो सकती, 3 से अधिक नहीं हो सकती है। कितनी नहीं हो सकती बच्चों? मीनाक्षी इधर देख, पड़ जाएगी खींच के। कितनी नहीं हो सकती? 3 से अधिक, क्योंकि अगर 3 से अधिक अणुसंख्यकता होती है तो वो एक स्टेप में नहीं होती कंप्लीट, स्टेप बढ़ जाती है। और अणुसंख्यकता अपन को कहीं मिलेनी है? बोलो सर, प्रारंभिक अभिक्रिया में। आ रही बात समझ? प्रारंभिक अभिक्रिया का मतलब एक पद में, और 3 अणुसंख्यक ले लिए, मतलब 3 अणु ले लिए अपन ने, तो ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा अगर अपन ने अणु ले लिया तो वो है ना, एक पद में कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, 2-3 पद लग जाते हैं उसमें। ठीक है, दूसरे नंबर पे अणुसंख्यकता का मान, अणुसंख्यकता का मान शून्य हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? अगर अपन ने अभिकारक शून्य लिया, क्या लिया? शून्य लिया, तो अभिक्रिया ही नहीं करवाई। समझ में आई बात? शून्य, ऋणात्मक, ऋणात्मक भी हो सकती, क्या नहीं हो सकती? तथा फ्रैक्शन में यानी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं होती है, भिन्नात्मक नहीं होती है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे यह सैद्धांतिक मान है, कौन? अणुसंख्यकता। अणुसंख्यकता क्या है बच्चों? अणुसंख्यकता कैसा मान है? सैद्धांतिक मान है। कैसा मान है? सैद्धांतिक मान है। ठीक है जी। चौथे नंबर पर लिखेंगे संकुल अभिक्रियाएं, संकुल अभिक्रिया। हाँ, संकुल अभिक्रियाओं की अणुसंख्यकता, संकुल अभिक्रियाओं की अणुसंख्यकता ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं
की जा सकती है। बात नहीं करना बच्ची, ठीक है। संकुल अभिक्रिया क्या होती है? जो संकुल अभिक्रिया मतलब जो दो या दो से अधिक पदों में कंप्लीट हो, और प्रारंभिक अभिक्रिया मतलब एक पद में हो। सैद्धांतिक मान है, सिद्धांत पे आधारित होता है। सिद्धांत मतलब समझते हैं ना, जो नियम होता है ना उस पे, जिसका किसी के पास जवाब नहीं होता है वो क्या हो जाता है? सिद्धांत हो जाता है। आओ साइड दे देते हैं। लिख दिया ये। अब इधर देखना, अगला चलते अपन। अब आप हेडिंग डालो प्यारे बच्चों, अणु अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की क्या? अगला क्वेश्चन है कोटि। कोटि मतलब जानते हो ना? हाँ, कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इधर देखिए, इधर देखिए सभी, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। जैसे बच्चों इधर देखो, इधर देखो सभी, यहां पे लिख दिया अपन ने 2a प्लस बी, और यहां से अपने पास में उत्पाद बन गया कुछ भी। इससे कुछ भी चीज बनी अपने पास में, ठीक है। इसका क्या लिखते हैं बच्चों अपन? दर नियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो R बराबर क्या हो जाएगा बेटा? K। A की सांद्रता की पावर कितनी हो जाएगी? 2, और B की सांद्रता की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हाँ या ना? बात नहीं करना। अब आपको क्या करना है, इधर देख ले फिर समझ, इधर देख ले, वो रख दे नीचे, बिल्कुल मत, इधर बोर्ड पे देख। यहाँ पे गौर से देखना बच्चों, आपको क्या करना है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता की घातें देखनी है। क्या देखनी है? घातें। यहाँ पे घातें कितनी आ रही बच्चों? बोलो सर। 2 + 1 बराबर 3। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 3। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब ये चीजें आपको दे देगा सामने वाला, क्या कर देगा? आपको सिर्फ क्या करना है, अरे वो n का मान बताया था, उसे छोड़ रहा समीकरण में थी, वो k की इकाई थी, वो n का मान था, ठीक है। वो n का मान ही यहाँ है, मुझे पता है, लेकिन अभी जो समझा रहा हूं उसे फिर भी देख लो एक बार। आपको ये सामने वाला ये करके दे देगा, या ऐसी अभिक्रिया दे देगा, ठीक है, या फिर अभिक्रिया की कोटि दे देगा, सवाल करने को देगा, तो आपको अभिक्रिया की कोटि या तो इस प्रकार से जैसे मैंने निकाली उस प्रकार से निकाल लो, या फिर दर नियम लेके लिख के दे दिया, घाते दे दिए, घातों को जोड़ के बताना है। क्या करना है? जोड़ के बताना है, और बताना है कि 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है कि 1 आ रहा है कि 4 आ रहा है। तो जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगा? उसकी कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि। समझ में आई बात? अब सामने वाला एक प्रश्न दिया था पिछले साल, हाँ अभी देखना, मैं बताता हूं उसे। एक रासायनिक अभिक्रिया में A + B प्रोडक्ट दिया जाता है वेग नियम से। R बराबर कितना दिया बेटा? R बराबर दिया सामने वाले ने K, आवाज नहीं, A की पावर 1/2, और B की पावर कितनी दे रखी है सामने वाले ने? 2 दे रखी है। कितनी दे रखी है? अब तुम मुझे बताओ इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 3/2 कैसे? 1.1 + 2 कितने हो जाएंगे? 2 2 4 और 1 5, 5/2 हो रहा है, यानी 2.5 आ रही कि नहीं आ रही? आ रही नहीं भाई, ऐसा दे दिया सामने वाले ने। अब तुम्हें अभिक्रिया की कोटि निकालने में क्या दिक्कत आ रही? ये का यही सवाल आया था, हाँ, और इस साल भी, और इसके इस पिछले साल भी बेशक, हाँ, लेकिन वो 6 मंथली एग्जाम होता है ना उसमें। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने में क्या दिक्कत आ रही? बोलो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमें क्या करना है? सिर्फ घात जोड़ना है, पावर जोड़ना है, जोड़ के बताना है कि अभिक्रिया की कोटि ये है। अभिक्रिया की कोटि समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। क्या करना है? केवल और केवल घातों को जोड़ के बताना है। अणु संकेता में क्या करना है? बोलो सर। अणु संकेता में अपन को क्या करना है? क्या सही है? I3। देखो कितनी सरल चीजें आई। अब अणु संकेतता में क्या करना है? आपको ये देखना है कितने अणु भाग ले रहे हैं। जितने अणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को तो अणु संकेतता बोल देंगे, और जितनी घातें आ रही उनको क्या बोल देंगे? अभिक्रिया की कोटि। समझ में आई बात? लिख दूं ऐसा क्या सही? ए तो मैं क्या करूं, है ना वो तो,
भाई आप बोलते ये रस समीकरण मिति है, हाँ है, आई बात समझ में, लेकिन जो चीज जहां काम आए वहीं पे उसका यूज करो। भाई ये अभिक्रिया कोटि में काम आ रहा है, अभिक्रिया कोटि में काम ले लो, रस समीकरण मिति में काम आया तो रस समीकरण मिति में काम ले लो, के की इकाई निकालने में आए तो के की इकाई में काम ले लो, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं क्या करता हूं, इसकी परिभाषा लिखता हूं। क्या लिखता हूं, परिभाषा लिखोगे नहीं मेरे साथ साथ, ठीक है। दर नियम में क्रियाकारी अणु, दर नियम में, बात नहीं बच्ची, क्रिया कारकों अणुओं की सांद्रताओं के, अणुओं की सांद्रताओं, सांद्रताओं की घातों का योग, की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या क्या करे बच्ची, यहाँ पे इधर देखिए, अब इधर देखिए, ए गोस टू प्रोडक्ट, ए से अपने पास में कोई प्रोडक्ट बना बच्चों, उत्पाद बना, और सामने वाले ने दे दिया आर बराबर के, और ए की पावर मान लीजिए कितनी दे दी, 0, ये दे देगा सामने वाला। तो बताओ अब इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि कितनी हो गई, 0। और यदि मान लीजिए ए बराबर क्या दे दिया, उत्पाद दे दिया, क्या बेटा, उत्पाद दे दिया, और सामने वाले ने दे दिया आर बराबर के की घात 1 दे दी, क्या दे दी, तो कोटि कितनी हो जाएगी, बोलो घात देखनी, काई की 0, नालायक को सूझ नहीं पड़ रही, यहाँ घात देखना, ये घात, ये समझ में आई बात। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, अरे क्यों नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, मतलब कोई मान हो सकता है 1 2 3। अभी अपन ने 5/2 निकाला था कि नहीं निकाला था, यानी भिन्नात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है, तो अभी अंतर आ जाएगा, तो उसमें अणुसंख्यकता हम क्या लिखा था, इसका मान 0, भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसमें ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और भिन्नात्मक भी हो सकता है। अंतर आएगा, अंतर लिखना है तुम्हें। ये जो अणुसंख्यकता कैसा मान था, सैद्धांतिक मान, और ये कैसा मान हो जाएगा, प्रायोगिक मान हो जाएगा। कैसा मान हो जाएगा, प्रायोगिक। संकुल यौगिकों की या संकुल अभिक्रियाओं की कोटि अणुसंख्यकता ज्ञात नहीं होती, लेकिन संकुल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात की जा सकती है। भाई कैसा अंतर, वैसे वैसे तुम ही लिख सकते हो, मैं क्या लिखूं, मैं ही लिखूं ये भी, ये लिखो, ये लिखो पहले, हाँ ये उदाहरण करके लिख लेना। अभी उससे बात करेंगे, अभी मेरे को पढ़ाने दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए अब इधर देखिए, यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बच्चों अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान, कोटि का मान कैसा हो सकता है बच्चों, बोलो सर, 0, कैसा, 0, भिन्नात्मक, हाँ ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे देखिए, पहले नंबर पे क्या लिखा था, परिभाषा, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे लिखेंगे यह प्रायोगिक मान है। कैसा मान है बच्चों, प्रयोग द्वारा पता चलता है इसका, प्रायोगिक मान है। कैसा मान है बच्चों, और चौथे नंबर पे लिखेंगे संकुल
संकुल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात की जा सकती। अभिक्रियाओं की कोटि क्या की जा सकती बच्चों? ज्ञात की जा सकती है। अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, अगर मान लीजिए तुमसे सामने वाला अंतर पूछ ले, तो अंतर लिख दोगे कि मैं लिखूं? लिख दो तो ही बता ना भाई। पहले नंबर पे क्या लिखोगे बेटा? इधर सुनो, पहले नंबर पे क्या लिखोगे? परिभाषा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अणुसंख्यकता कहते हैं। दूसरे नंबर पे लिखेंगे यह सैद्धांतिक मान है। ठीक है, कोशिश तो करना। परिभाषा बता रहा हूं मैं, परिभाषा लिखेगी। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखेगी? सैद्धांतिक मान है। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे भाई? इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य अथवा भिन्नात्मक नहीं हो सकता। चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे? संकुल अभिक्रियाओं की अणुसंख्यकता ज्ञात नहीं की जा सकती। ये पॉइंट लिखने हैं। देखो मैं लिखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उधर क्या लिखेंगे? अभिक्रिया कोटि में भाई, अभिक्रिया में भाग लेने वाले दर नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है? हाँ, कोटि कहलाता है अभिक्रिया की। दूसरे नंबर पे यह प्रायोगिक मान है। तीसरे नंबर पे इसका मान 0, ऋणात्मक और शून्य और ये भिन्नात्मक हो सकता है। चौथे नंबर पे लिखेंगे संकुल अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात की जा सकती है। हो गए 4 अंतर। ठीक है, कल लिख के बताना मुझे और मैं देखूंगा, चेक करूंगा, फिर में लिख लाना है। ऐसा कैसे? अरे आपको कुछ नहीं करना, ये उठा के अंतर में लिख लेना, नहीं तो डायरेक्ट ये याद कर लेना। वहां आ जाए तो आप अंतर में कॉलम बना के लिख दो, कॉलम बना के लिखो, पहले कोटि लिख दो फिर वो लिख दो। ठीक है, चेक करूंगा कल मैं। अणुसंख्यकता और अभिक्रिया कोटि में अंतर। हाँ, आगे बढ़ू। अब देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन बनेगा अपना, दर निर्धारक पद क्या है? कौन सा पद बच्चों? दर निर्धारक पद क्या है? सुनना मेरी बात ध्यान से। मालवी भाषा का उदाहरण देता हूं। रुक जा, मेरी बात सुनो पहले। अरे इसे हिला दे थोड़ी सी, इधर सुन। आरडीएस, रेट डिटरमाइन स्टेप क्या होती है? आरडीएस के नाम से भी आ जाता है ये, कभी आरडीएक्स मत कर देना। आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए अपन एक पंगत बिठाई। क्या बिठाई? पंगत मतलब सुनते हैं खाने पीने के लिए। तो कोई तो जल्दी जल्दी खा रहा है और कोई बहुत धीरे धीरे खा रहा है। आ रही बात समझ में? तो अपन है ना, कब बोलेंगे एक पंगत पूरी हो गई? जब सारे उठ जाए तब। तो कुछ तो बैठे ही रह जाएंगे। सम्मान पूर्वक यदि खा रहे हैं तो दूसरा खा रहे तो अपन बैठे रहते हैं, है कि नहीं? उसने नहीं खाई तब तक अपन है वहां पे बैठे रहते हैं। तो अब ये बताओ, पंगत पूरी किसके हिसाब से हो रही है? जो सबसे धीमे तरीके से खा रहा है खाना। समझ में आई बात? तो दर निर्धारक पद कौन सा होता है कि संकुल अभिक्रिया एक पद में पूरी नहीं होती, बहुत सारे पद लगते हैं उसमें, 2-3 पद लग जाते हैं। तो दर निर्धारक पद वो होगा जो सबसे धीमी गति से होगा। भाई कोई चीज कंप्लीट कब होगी? जब अपन साथ में चल रहे हैं। कंप्लीट कब होगी? जो अपने साथी है ना वो भी कर ले, जो धीरे चल रहा है ना वो भी कंप्लीट कर ले, तब कंप्लीट मानेंगे नहीं। चलो एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए अपन को मार्केट में एक पेन लेना है। पेन बनाने वाला और रिफिल बनाने वाला अलग अलग है। किस चीज को? पेन। तो मान लीजिए बाजार में 100 पेन बना के बेच दिए उसने एक दिन में। कितने पेन? लेकिन जो रिफिल बना रहा है वो एक दिन में 50 रिफिल बना रहा है। एक फैक्ट्री में 100 पेन रोज बन जाते हैं और एक फैक्ट्री में 50 रिफिल रोज बन जाती है। धीरे कौन सी चीज बन रही? रिफिल बन रही। अब मुझे ये बताओ, कंप्लीट पेन कितने आएंगे मार्केट में? 50 ही आएंगे ने। क्यों आएंगे? क्योंकि रिफिल और पेन को मिला के एक पेन बनेगा। तो जो धीमे गति से बन रहा है ना वही डिटरमाइन करता है, वही निर्धारित करता है कि ये रेट कैसी होगी। जो धीमी गति से काम करते हैं ना उसी को माना जाएगा कि ये दर निर्धारक पद है। इसी के माध्यम से अपन इस चीज को मानेंगे ये कंप्लीट हो गई है।
हाँ, अब आप सब लिख रहे हो, मैंने बोल दिया लिख लिया, तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ लिख लिया सर मिटा दो, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो पूरा कब माना जाएगा, जब वो धीमी गति से लिख रहे हैं ना, वो भी कंप्लीट हो जाए। समझ में आई बात? तो अब सीधी सी बात है, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। दर निर्धारक पद क्या है? तो किसी संकुल रासायनिक अभिक्रिया बहुत सारे पदों में संपन्न होती है। पहली बात तो जो पद सबसे धीमी गति से संपन्न होता है या मंद गति से संपन्न होता है, उसी को दर निर्धारक पद माना जाएगा। ठीक है, तो लिखे बच्चों, लिखिए क्या लिखें उत्तर में, संकुल रासायनिक अभिक्रियाएं। कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों? संकुल रासायनिक अभिक्रियाएं। कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों? एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, पदों में संपन्न होती है, संपन्न होती है। आप क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि संकुल रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बोल सर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत सारे पदों में संपन्न हो, एक से अधिक पदों में। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में जो पद सबसे धीमी गति से संपन्न होता है, धीमी गति से क्या होगा बच्चों? संपन्न होता है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? दर निर्धारक पद। दर निर्धारक पद यानी कि RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, कहते हैं। प्यारे बच्चों बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? जो सबसे धीमी गति संपन्न होता है उसे क्या बोलेंगे? दर निर्धारक पद। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट मतलब दर, निर्धारक मतलब डिटरमाइनिंग, पद मतलब स्टेप।